हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। हमें क्या दी है, 5 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनवर्स प्रपोर्शन में है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले आपको इनवर्स प्रपोर्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि इनवर्स प्रपोर्शन होता क्या है। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर कीजिए, वहाँ से आपको इनवर्स प्रपोर्शन और डायरेक्ट प्रपोर्शन का अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाएगा। तब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत ईजिली आप इनको कर पाएंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। क्या कहा है कि किसी काम को करने के लिए वर्कर और उस काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम, क्या ये दोनों चीज़ें हमारी इनवर्स प्रपोर्शन में है या नहीं है। इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू अगर ज़्यादा है तो दूसरी वैल्यू कम होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन। अब देखो, अगर किसी काम को करने के लिए वर्कर अगर हम बढ़ा दें तो उसको काम को हम जल्दी कर पाएंगे, मतलब टाइम लगेगा कम। ठीक है, तो इसीलिए हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हो जाती है यस इनवर्स प्रपोर्शन में। मतलब अगर जैसे मान लिया कोई काम को हम 5 दिन में कर रहे हैं, 10 वर्कर्स हैं, किसी काम को 5 डेज में करते हैं, अगर मैं वर्कर्स बढ़ा दूं 20 तो हमारा काम क्या हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करने से टाइम कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, हमारा इनवर्स प्रपोर्शन में। आई होप क्लियर हो गया आपको। सेकंड बात करते हैं, टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड हमें यूनिफॉर्म बोली है, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स स्पीड दे दी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी या फिर 60 की स्पीड से हमने गाड़ी चलानी है। ठीक है, अब डिस्टेंस अगर चेंज हो जाए, अब एक तो 60 किलोमीटर की स्पीड से हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना हो 100 किलोमीटर, एक हमें 60 की स्पीड से क्या करना हो 200 किलोमीटर, तो क्या होगा, अब ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम भी कम लगेगा। मतलब एक वैल्यू कम है तो दूसरी वैल्यू भी कम है, एक वैल्यू अगर ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू भी क्या है, ज्यादा। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे दोनों क्या है, एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, नो, ये इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। उसने क्या कहा है, जितना ज्यादा एरिया कल्टिवेटेड होगा, कल्टिवेटेड मतलब जिसपे जैसे हम हैरो या ट्रैक्टर वगैरह से हम क्या करते हैं, धरती को अपना कल्टिवेट करते हैं, तो जितना ज्यादा कल्टिवेट कर रखा होगा उतनी ही फसल ज्यादा उगाई जाएगी। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ये तो, कि मतलब जितना ज्यादा हम कल्टीवेट कर देंगे खेत को उतनी ही ज्यादा तो क्रॉप जो है हम ज्यादा हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ये भी नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी। क्या है, जर्नी हमारी क्या है, फिक्स, मतलब 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब देखो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, और स्पीड ऑफ व्हीकल एक तो मैं चलूँ 40 किलोमीटर की स्पीड से, एक चलूँ 80 किलोमीटर की स्पीड से। अब यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है, अगर मैं ज़्यादा स्पीड से चलूंगा तो डिस्टेंस को जल्दी कवर पर कर पाऊंगा, टाइम कम लगेगा, अगर कम स्पीड से चलूंगा तो टाइम क्या लगेगा, मुझे ज़्यादा लगेगा। तो एक वैल्यू कम है तो दूसरी वैल्यू ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, यस। नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। क्या कहा है, किसी भी देश की जनसंख्या और एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, एक आदमी के लिए रहने की जगह। अब कम आदमी होंगे, कम जनसंख्या होगी, तो एक आदमी को रहने के लिए जगह भी ज़्यादा मिलेगी। अब अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसको रहने के लिए जगह क्या मिलेगी, कम। अब जैसे फैमिली है हमारी, एक फैमिली में अगर 2 पर्सन है तो उसको एरिया ज़्यादा मिलेगा, रूम्स ज़्यादा मिल जाएंगे। अब फैमिली के अंदर मान लिया 10 पर्सन्स हो जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूम्स डिवाइड करने पड़ेंगे, मतलब एक आदमी को मुश्किल से एक ही रूम मिल पाएगा, तो जगह कम मिलेगी। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो फिफ्थ वाला भी क्या आ जाएगा, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। आई होप आपको पांचों पार्ट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्या है, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। उसने क्या कहा है, एक टेलीविजन का गेम शो था, वहां पे 1 लाख रुपीज को डिवाइड किया गया है विनर्स के बीच में इक्वली।
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एनी इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। तो हमने क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करनी है और साथ में हमने ये बताना है कि जो प्राइज मनी गिवन है, दी गई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये देखो दो जो टेबल है, हमें 2 रोज कंप्लीट करके दी गई हैं। अगर विनर 1 हो तो रुपये मिल रहे हैं उसको 1 लाख। अगर विनर हो 2 तो रुपीज़ डिवाइड हो गए हमारे 50,000, मतलब एक को 50,000 दूसरे को भी 50,000। अगर विनर हो 4 विनर हो तो 1 लाख को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हर एक को कितना मिलेगा वो निकालना है हमने। देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। व्हेन विनर आर 4 तो कैसे निकलेगा हमारा, टोटल प्राइज मनी अपॉन में नंबर ऑफ विनर। ठीक है, अब टोटल प्राइज मनी कितनी है 1 लाख, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ विनर्स क्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 25,000 रुपीज, मतलब हर एक को 25,000 मिलेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 25,000। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन विनर आर 5, विनर आर 5, अगर गेम शो को 5 पर्सन्स जीतते हैं तो हर एक को कितने रुपए मिलेंगे, तो टोटल प्राइज मनी कितनी है हमारी 1 लाख, डिवाइडेड बाय विनर कितने हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 20,000। क्लियर है, तो हर एक को कितने मिल जाएंगे 20,000 रुपीज। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन विनर आर 8, विनर्स आर 8, अगर 8 विनर्स हों तो क्या करेंगे 1 लाख को 8 से डिवाइड, 1 लाख को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास, तो प्राइज मनी आ जाएगी हमारे पास 12,500 इसको डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन विनर आर 10, अगर 10 पर्सन्स उस शो को जीतते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी 12,500। यहाँ पे देखते हैं अगर 10 पर्सन्स हमारे शो को जीतते हैं तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगी 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हर एक को कितने मिलेंगे 10,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, अगर विनर हो हमारे 20 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन विनर्स आर 20, विनर्स आर 20 तो कितने रुपए मिलेगी प्राइज मनी हर एक को 1 लाख अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 5,000 रुपीज। तो हर एक पर्सन को 5,000 रुपीज मिलेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हमने क्या देखना है, ये देखना कि ये जो टेबल बनी है हमारी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो रही है 1 2 4 5 8 10 20 इंक्रीज होती जा रही है। तो ये वैल्यू देखते हैं हमारी क्या हो रही है, 1 लाख था, फिर 50,000 हो गया, 25,000, 20,000, 12,500, 10,000, 5,000, ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो नहीं है, तो क्या हो गया ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेबल या फिर डेटा इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है हमारी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो इसको बोल देंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।